हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। एक न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है कि स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि बीए बीकॉम पीएससी एमए एमकॉम एमएससी की जो परीक्षाओं पर फैसला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि दिशा निर्देश का मतलब है कुछ रूल्स जारी किए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। यूजी पीजी एग्जाम यानी कि परीक्षाओं के रिगार्डिंग तो उन जो कि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो नियम जारी किए गए हैं, उन नियमों को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उन नियमों के फॉलो नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। तो आपको नियमों को फॉलो करने के बाद ही परीक्षा देनी होगी। कौन कौन से नियम जो कि जारी किए गए हैं, और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपके एग्ज़ाम किस तरह से होने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा गया है स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा आयोजन। तो परीक्षाओं का आयोजन किस तरह से होना है इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो स्नातक और स्नातकोत्तर के एग्जाम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में, सत्र 2020-21 के लिए स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय। जी हाँ दोस्तों, स्नातक यानी कि यूजी के तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तथा स्नातकोत्तर की बात करें यानी कि एमए एमकॉम एमएससी की बात करें, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ये नोटिफिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है। ये नोटिफिकेशन है जो कि स्नातक बीए बीकॉम बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और एमए एमकॉम एमएससी यानी कि स्नातकोत्तर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन होने वाला है। यानी ये रूल्स लागू होने वाले हैं इन तीनों यूजी के तीनों ईयर के स्टूडेंट पर और पीजी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट पर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। देखिए आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है कि चतुर्थ सेमेस्टर के लिए संचालित विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्दों को ज़रा समझिए, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का हेरफेर बहुत ज़्यादा है और यहीं पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि भौतिक रूप से विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें छात्रों को भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से पेन पेपर मोड के साथ में पेन यानी कि आपकी पेंसिल और आपको जो बुक दी जाती है जहाँ पर लिखना होता है वो उसे हम कहते हैं पेपर। तो पेन पेपर मोड के माध्यम से आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और फिजिकल रूप से आपको सेंटर्स पर उपलब्ध होना हुआ है, यानी कि सेंटर पर जाकर आपको पेन पेपर मोड के माध्यम से यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने होंगे। अब ऑफलाइन एग्जाम किस तरह से होने वाले हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, 3-4 रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षाओं के आयोजन के समय, परीक्षा जिस समय आयोजन की जाएंगी उस समय परीक्षा केंद्रों पर यानी कि सेंटर्स पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसको जरा ध्यान से समझना है दोस्तों। जब आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी तो परीक्षाओं के आयोजन के समय पर आपके सेंटर्स पर कोरोना के बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन किया जाएगा, जैसा कि आपको सैनिटाइजर और आपको मास्क लगाकर यानी कि सारी सुविधाएं और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको एग्जाम से दिए जाएंगे। तो ये जो सारी गाइडलाइन है उनका पालन करने के बाद ही आप एग्जाम्स दे पाएंगे। ओके, और ये आपको अब फाइनल हो गया होगा कि हमारे एग्जाम होनी है वो कैसे होनी है, भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ पेन पेपर मोड में हमारे एग्जाम्स होनी है। ओके, अब देखिए सेकंड रूल्स को जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकट के अशासकीय महाविद्यालय विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि इस पर क्या होना है, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा यानी कि पहले एक रूम में अगर 40 बच्चे बैठ पाते थे तो अब दोस्तों 20 बच्चे ही बैठ पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, काफ़ी जगह गिरेगी, काफ़ी जगह आपको स्टोर करनी होगी। तो इसलिए क्या किया गया है इन्होंने, यानी कि हायर एजुकेशन ने निर्देश दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर पास के अशासकीय मतलब कि प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको भी सेंटर्स बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनको भी सेंटर बनाया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर स्टोर कम रहता है आपके रूम में यानी कि आपके कॉलेज में। तो ओके, अब आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड नंबर पैरा में लिखा गया है कि अशासकीय महाविद्यालय में यानी कि प्राइवेट कॉलेज में शासकीय महाविद्यालयों से प्रदाय अध्यापकों को पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया
जाएगा। यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर हमारे एग्जाम्स होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको भी उपस्थिति देनी पड़ सकती है। यहाँ पर लिखा गया है ज़रूरत पड़ने पर उनको भी बुलाया जा सकता है सेंटर पर। ओके, और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों के बीच के कार्य करवाए जा सकते हैं। यानी कि सभी तरह के कार्य प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज में इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं टीचर्स को। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया है, लास्ट पॉइंट है, राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए 2020-21 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया है यह निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रम पर लागू हुआ। जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूजी के और पीजी के सेकंड सेम और फोर्थ सेम के जो भी स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कोई से भी कॉलेज में, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे आपका डिस्टेंस कॉलेज हो, किसी भी तरह के आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो सभी कोर्सेज पर ये नियम लागू होने वाले हैं। और आपको ये भी पता चल चुका है कि अब आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो एग्जाम्स होने वाले हैं फिजिकल रूप से, यानी कि पेन पेपर मोड के माध्यम से आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। किन किन के एग्जाम कराए जाएंगे पेन पेपर मोड के साथ? फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के। स्नातकोत्तर की बात करें तो सेकंड सेम और फोर्थ सेम। तो यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। ओके, और दोस्तों अगर आपको परीक्षाओं से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो DAVV यूनिवर्सिटी है, जो हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है और हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी है, इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। DAVV यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का टाइम टेबल आ चुका है और विक्रम यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और अप्रैल में इसके एग्जाम होने वाले हैं। इसका DAVV का फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल नहीं आया है अभी, ओनली सेकंड ईयर का आया है, थर्ड ईयर का आया है। ओके, तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। टाइम टेबल का मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है सभी के, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का विक्रम का बना दिया है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का DAVV यूनिवर्सिटी का मैंने टाइम टेबल बना रखा है। तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। ओके, तो अगर आपको टाइम टेबल नहीं पता है कि आपके एग्जाम कब से होने वाले हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइम कब से रहना है, कितने बजे से कितने बजे तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और क्या क्या आपके एग्ज़ाम्स का प्रोसेस रहेगा और आपका एग्ज़ाम्स कब होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सभी चीज़ें उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों उन वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो एग्जाम्स को देते टाइम पर। ओके, साथ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली गई है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय आप मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।